धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं निरंतर आज 37 वर्ष हो गया है सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए। मेरे बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा और पाया है, और मैं भी संपूर्ण भारत भर में इस तरीके से अनेकों को तैयार किया है। और तैयारी ऐसी है कि मेरे टोन तक नकल किया है। अर्थात यही परंपरा है कि अपने गुरु के आवाज़ को भी नकल बना देना, उसी आवाज़ को अपने में आत्मसात कर लेना। ऐसे ही मैं एक नमूना आज आप लोगों को दूंगा। लेकिन जो कुछ इस्लाम वाले ये कटाक्ष करते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं कि महेंद्रपाल भाग गए, महेंद्रपाल के जवाब नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आदि आदि सब। लेकिन सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं है और ना कोई सामने आना चाहता है। आज एक मैं ये सवाल छेड़ रहा हूँ इस्लाम वालों पर कि इस्लाम वालों की मान्यता है कि ये जन्नत में जाएंगे, हर मुसलमान जन्नती होगा, भले ही वो सज़ा भुगते, सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में जाएगा। लेकिन काफिर कभी जन्नत में जा नहीं सकता, काफिर जन्नत नहीं पहुंच सकता, वो जितना ही कुछ करे। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये रवीश कुमार के लिए भी जाकिर नाइक ने बोला कि जाकिर नाइक ने ये कहा कि रवीश कुमार चाहे जितनी भी तारीफ़ मेरी करे, जितना भी प्रशंसा मेरा करे, गुणगान गाए, लेकिन वो जन्नत नहीं जा पाएगा, जहन्नुम में जाना पड़ेगा। इससे पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन कश्मीरियों को खवैया के रूप में काम किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हो या कोई गैर मुस्लिम हो, जितना भी नेकी और पुण्य क्यों न करे, जितना पुण्य करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा पाएगा, गैर मुस्लिम। यह अल्लाह की मान्यता है। इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह पक्षपात से परिपूर्ण है, पक्षपात से भरा हुआ है। लेकिन आज मैं सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब ना अल्लाह के पास है ना अल्लाह वालों के पास है, अल्लाह के बंदे भी नहीं दे सकते। सवाल मेरा ये है कि इस्लाम वालों की मान्यता है कुरान और हदीसों के मुताबिक कि जन्नत में जो जाएंगे, जन्नत में खाने पीने की व्यवस्था है, मलमूत्र की व्यवस्था नहीं है, अर्थात शौच आदि जाना नहीं पड़ेगा। सवाल मेरा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहला मानव इस्लाम की दृष्टि में और पहला पैगंबर, जिसको जन्नत में अल्लाह ने रखा और उसके बाएं पसली की एक टेढ़ी हड्डी से उसके पत्नी को बनाया, ये सारा काम जन्नत में हुआ। तो जन्नत में वो लोग खाए पिए तो उन्हें मलमूत्र करना नहीं पड़ा। अब जब दुनिया में उन्हें उतारा गया, जब उस आदम को, और 4 चीज़ उतारे गए थे, आदम, आदम पत्नी, शैतान और सांप, ये धरती पर उतारे। और वहाँ पर तो क़ससुल अंबिया में आदम को उतारने का जगह इरारात पहाड़ बताया, भारत का ज़ख़ीरा बताया। खैर, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उसी शरीर में ही आदम को उतारे थे, आदम पति पत्नी को, या शरीर बदला गया था? पहला सवाल। अगर दुनिया में आने के बाद शरीर बदला गया तो उसका हवाला और प्रमाण कहाँ है? उसका हवाला प्रमाण कहीं नहीं है कि हाँ दुनिया में आने के बाद शरीर बदला गया है, उसी शरीर में ही आए, शरीर तो वही था। और जो जन्नत में बताए जाते हैं, तो जन्नत में जो हूरे हैं वो रजस्वला नहीं होंगे उनके, और आदम पत्नी हवा थी, वो भी रजस्वला वती नहीं रही वहाँ। और धरती पर आने के बाद ही वो रजस्वला होना संभव, क्यों? रजस्वला ना हो तो संतान होना भी संभव नहीं होगा। इसीलिए ये जो बातें हैं केवल अटकल लगाने वाली बातें हैं। और ये जो मुफ्ती यासीर हो या वसीर हो, जाकिर नाइक हो और जाकिर नाइक के जितने भी चेले चमुंड, जितने जो कुछ भी हैं, इस्लाम के सभी मानने वालों से मेरी ये खुली चुनौती है, निमंत्रण है इस बात को डिबेट करने के लिए
इस सच्चाई को उजागर करके जनमानस में प्रस्तुत किया जाए, मानव समाज में ये बताया जाए सच क्या है और गलत क्या है। तो सच को उजागर करने के लिए ये एकमात्र काम मानव का है। तो जब जन्नती महिलाएं रजस्वला नहीं होती हैं तो ये शरीर का कैसा होना संभव होगा। शरीर में ये ज़रूरी है और शरीर नहीं है बताया जा रहे हैं। शरीर अगर बदला गया तब तो ठीक है, और अगर उसी शरीर में आए तो दुनिया में आने के बाद वही शरीर वाला आदम और आदम पत्नी हवा वो मलमूत्र आदि किया, तो जब वही शरीर है दुनिया में आए उसी शरीर को लेकर के दुनिया में आने के बाद मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता हुई और जन्नत में कैसे नहीं हुई? क्या जवाब है इसके अल्लाह के पास और अल्लाह वालों के पास। और अगर कोई बोले कि नहीं वो शरीर नहीं है, शरीर बदल दिया, तब तो बात है कि शरीर अगर दुनिया में आने के बाद शरीर बदला होगा तब तो बदला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर नहीं बदला तो फिर वो जो आदम का संतान उत्पन्न होना, हवा का संतान जन्म देना, ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है उसी शरीर में? फिर यहाँ पर खाना पीना भी चालू है, मलमूत्र आदि भी चालू है, जबकि शरीर का नाम अष्टचक्र नवद द्वारा बताया गया है कि 9 दरवाज़ा होते हैं शरीर के, और जन्नत के अंदर में दरवाज़ा 9 नहीं होंगे, दरवाज़ा 7 होंगे। तो वो शरीर होगा या क्या होगा? मूर्ति। जैसे स्टैचू बनाते हैं ऐसे स्टैचू को भी मलमूत्र की आवश्यकता नहीं होती और वो खाते भी नहीं है। लेकिन जन्नत की मूर्ति ये मलमूत्र नहीं करेंगे लेकिन खाएंगे। वहाँ खाने पीने की तो भरमार है, बेशुमार खाना पीना ये वो दुनिया भर का सब सामान है वहाँ पर। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उसी जन्नत के लिए जो हूरें हैं, कुरान कह रहा है कि उन हूरों को सूरह आल इमरान में ही आया है, आयत नंबर 14, 15, 16, 17 देखेंगे तो वहाँ पा जाएंगे। जन्नती हूरों को हैज़ और निफास, वहाँ तफसीर इब्न कसीर में लिखा है हैज़ और निफास नहीं होंगे। हैज़ माने होता है रजस्वला। महिलाएं रजस्वला अवस्था में होती है तो उसको हैज़ कहा जाता है। और इसमें निफास भी लिखा है इब्न कसीर में, जबकि निफास होने का कोई सवाल ही नहीं, जब वहाँ संतान होंगे नहीं तो निफास कैसे होंगे। यानी मैं तो इसीलिए बोला कि इसी इब्न कसीर से ही कुरान कलामुल्लाह नहीं है, सारा हवाला मैं इनके तफसीर से ही दे दूँगा। और जो इब्न कसीर को नहीं मानता है वो जो तफसीर दिखाएगा उसी तफसीर से ही मैं इनको कुरान कलामुल्लाह नहीं है ये प्रमाण दे दूँगा। ये दावा के साथ मैं सीना ठोक करके कह रहा हूँ, कोई किसको आना हो आओ, सामने आओ, डिबेट करने के लिए सामने आओ तो सच्चाई का पता लगेगा। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध किया जाना संभव नहीं होगा। इन्हीं के किताबों से मैं हवाला दूंगा पूरा। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्व में मानव कहलाने वालों, आज मैं आपके सामने जो विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो विषय है कि मैंने पंडित जी से क्या सीखा, पंडित जी से मैंने क्या पाया। यद्यपि आप मुझसे पहले मुखातिब नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उन्जुरिला मा क़ाला वला तंजुरिला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ इसको ना देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ इस पर चिंतन और विचार कीजिए। तो मैंने पंडित जी से क्या शिक्षा प्रदान की, क्या मैंने पाया पंडित जी से, मैं इस विषय को आज लेकर के आया। सबसे पहली विषय को मैं जो पंडित जी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि वेद को उजागर करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। उनको अनेक प्रलोभन देने की कोशिश की गई, ये तो आपने देखा ही होगा, लेकिन वो वेद के सत्य को लोगों को उजागर करते आए हैं और आज तक उजागर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि जिस प्रकार से आसमान और ज़मीन में जितना फ़र्क है
उसी प्रकार से परमात्मा, ईश्वर और अल्लाह में उतना ही फर्क है कि जिस प्रकार से ज़मीन जितनी नीची है और आसमान जितना ऊंचा है, उतना ही फर्क अल्लाह और ईश्वर में है। बोले क्या बात करते हैं? मैंने बोला ऐसा है कि हमारी दुआ क्या है, हम दुआ क्या मांगते हैं परमात्मा से? क्या हम दुआ मांगते हैं कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐ परमात्मा, इसको ठीक नहीं बोल पाया, एक जगह थोड़ा गड़बड़ हुआ है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कृत जिन्होंने पढ़ी नहीं कभी तो कैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। किस तरीके से ट्रेनिंग लिया है उसे आप लोग सुनते रहिए। तो पहले इसीलिए उसने बोल दिया है उन्जुर इला मा काला वला तन्जुर इला मन काला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे न देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। इसीलिए बच्चा क्या बोल रहा है उसको मत देखिएगा, वो क्या बोल रहा है उस पर विचार करना। धन्यवाद। सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग, धन ध्यान के भंडारी। तो यही नहीं, हम हमारी प्रार्थना और क्या क्या है हमारी है, ओम अग्ने नयो सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्मज्जुहराणमेनो भूइष्टान्ते नम उत्थिम विधेम। इसे हम क्या दुआ कर रहे हैं? हम कर रहे हैं दुआ, ऐ परमात्मा जो ज्योति के समान प्रकाश देने वाला है, हमारे अंदर के बुरे विचारों को नेस्तानाबूद कर दे, हमारे अंदर के गलत विचारों को फना कर दे, हमारे अंदर के गलत विचारों को ख़त्म कर दे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जा, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर के जा। लेकिन दूसरे लोगों की दुआ मैं आपको बताता हूँ। ये है सूरा नंबर 71, सूरा का नाम सूरा नूह, आयत नंबर 26, 27 और 28 है जो बच्चे ने बोला है। देखिए, ऐ अल्लाह मुझे बचा, मेरे बीवी बच्चों को बचा, मेरे अहलो अयाल को बचा, दुनिया को फना कर दे, दुनिया को नेस्ता नाबूद कर दे, दुनिया को हलाक कर दे। ये है इनकी मानसिकता। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ यस तर्क न अनुसंधनते सधर्म वेदनतः, के हर बात को तर्क के कसौटी पे काटो, जवाब दे तो मानो, जवाब ना दे तो ना मानो। वहाँ क्या है? वहाँ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश इस किताब में नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किनके लिए है? परहेजगारों के लिए हिदायत। और यहाँ क्या है? यहाँ है यथेमम वाचम कल्याणी मावदानी जनभ्य। इसीलिए मैंने कहा, मैंने कोई अपने से शब्द लेकर के नहीं कहा, इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर और अल्लाह एक चीज नहीं है। तो कोई एक कह रहा है पानी और जल जैसे है वैसा है। एक पानी जैसा है, जल वैसा है, क्योंकि वो दोनों का गुण एक है। पर अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है कि दोनों का गुण अलग है, दोनों के गुण में अंतर है। परमात्मा ईश्वर दयालु है और अल्लाह पशुओं के गले में छुरी चलाने के लिए आदेश दे रहा है, तो दोनों एक कैसा हो जाएगा? पर जल और पानी का गुण तो एक है, लेकिन अल्लाह और ईश्वर का गुण एक नहीं है। तो जब गुण एक नहीं है फिर दोनों का एक होना संभव ही नहीं होगा। इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा नहीं है। बोला कैसा? मैंने बोला कि हम लोगों के यहाँ क्या है? एक ईश्वरवाद। वो बोला हमारा भी यहाँ भी एक ईश्वरवाद है। मतलब नहीं, मैं आपको बताता हूँ।
हमारी दुआ क्या है? ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमा न शाणस्थितिये धामन्न धैरन्ते। ए लोगों, वो परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक है। वो सबके नाम, जन्म और स्थान को भी जानता है, क्योंकि वो गुरु है, राजा है और आचार्य है, फिर न्यायाधीश भी है। इसलिए क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर के उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, उसी परमात्मा की इबादत करनी चाहिए। ये है। लेकिन दूसरे लोगों की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करना नहीं है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, बच्चा सीख रहा है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बहुत नकल किया है, बहुत ठीक सीख रहा है। इय्याका नअबुदु है, नहीं है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वइय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये आया है, सूरा फातिहा में आया है। कहते दुआ है, दुआ है या दवा है, सामने आकर के बात करो। अगर दुआ ही है तो अल्लाह मांग रहा है दुआ, अगर कलामुल्लाह है तो अल्लाह किस अल्लाह से दुआ मांग रहा है? इसी सवाल का जवाब दे दो, ये भाजो मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला मेहरबान है। अगर अल्लाह ने शुरू किया है तो अल्लाह ने किस अल्लाह के नाम से शुरू किया है? दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अर्रहमानिर्रहीम, जो कि रहमान और रहीम है। रहमान और रहीम के माने दया करने वाला, मेहरबान है। वाकई में अल्लाह अगर मेहरबान है, दया करने वाला है, तो अभी 31 तारीख को इसी केवल एक दिन नहीं, 2 दिन और 3 दिन, यानी लगातार 3 दिन कुर्बानी की जाती है। 3 दिन लगातार 3 दिन कुर्बानी करने का हुक्म है। अब वो कैसे हुआ वो किस्सा कभी सुनाऊंगा। इब्राहिम ने ख्वाब देखा था अपने बेटे को करने के लिए, तो 3 दिन 100 ऊँट की कुर्बानी करी थी। ये उसी के याद में अल्लाह ने 3 दिन, जो अल्लाह 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन जो लगातार कुर्बानी करने का हुक्म दे रहा है, और फिर उसी अल्लाह को ईश्वर के नाम जोड़ करके कह रहे अल्लाह और ईश्वर एक है। इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, किसी पागल खाना में ज़रूर भर्ती कराना पड़ेगा। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अगर ये आयत करीमा है, अगर ये कलामुल्लाह है, तो अल्लाह किस अल्लाह से मदद मांग रहे, किस अल्लाह से चाह रहे? इसलिए मैंने कहा, मैं बिना जाने नहीं कह रहा हूँ, मैं जान कर कह रहा हूँ कि कायनात का बनाने वाला अल्लाह नहीं है। मैं और कुछ जानूँ या ना जानूँ, इतना तो मैं जानता हूँ। नहीं, शांति भाईचारा है। मैं शांति भाईचारा क्या है, मैं वो हदीस को खोले फिर पता चलेगा वहाँ क्या है। हदीस से आपको ये पता चलेगा। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमरि अफ़ज़ल क़ाल अस्सलातु अला मिक़ातिहा सुम्मा अयुन क़ाल सुम्मा बिरुल वालिदैन, फिर बोला कुल्तु सुम्मा अयुन क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाहि फ़सक़त्तु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आया है।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक सहाबी थे। सहाबी मतलब साथ चलने वाला। इन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिर ज़माने के पैगंबर से पूछा, क्या अय्युल अमर अफजल हो। यद्यपि मैं ये कोई हदीस में नहीं छूना चाहता, लेकिन ये बुखारी शरीफ की है ये हदीस, ये किताबुल जिहाद की है। उलेमाए दीन के नज़र में ये सबसे नहीं, लेकिन ये मोतबर हदीस है, ये ऑथेंटिक है, ज़ईफ़ गरीब हदीस नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। फिर अलियुल अमर अफजल हो, सबसे अफजल काम क्या है, सबसे नेकी का काम क्या है, सबसे सवाब का काम क्या है। तो फिर अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, क़ालस्सलातु अला मिक़ातिहा, समय पर नमाज पढ़ लेना, समय पर सलात पढ़ लेना, सलात, क़ालस्सलातु अला मिक़ातिहा। फिर बोला गया सुम्मा अय्यु, इससे भी बढ़कर के अच्छा काम क्या है, सुम्मा बिरुल वालिदैन, माँ बाप का सेवा करना, माँ बाप का खिदमत करना, उससे भी अच्छा काम है। फिर बोला सबसे अच्छा काम क्या है, क्या कुल तो सुम्मा, बोला क़ालल जिहाद फी सबीलिल्लाह फसक़त्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रास्ते पर जिहाद करना सबसे अफजल काम है। नहीं, जिहाद मतलब जद्दोजहद है। मैं जद्दोजहद है ये क्या है, कुरान से पूछो जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद किन से किया जाता है, देखिए जिहाद या अय्युहन नबी जिहाद अल कुफ़ार वल मुनाफिकून वख़्लुल अलैहि। उसने थोड़ा उच्चारण गलत किया है, उसका सही उच्चारण यह है, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम वमावाहुम जहन्नम वबिसल मसीर। यह है सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 9 का है कि ऐ रसूल काफिरों और मोमिनों से जिहाद करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो क्या बुरा ठिकाना है। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल यकुम मिनकुम, मैं नबी मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ। एक जगह हो तो बोलो ना। ये है सूरह अनफाल आयत नंबर 65, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल यकुम मिनकुम। ये दो अलग अलग है। तो यहाँ क्या बोला गया है, या ए नबी मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि तुम मुसलमानों को उभारो गैर मुसलमान के खिलाफ। तुम 20 मुसलमान होंगे तो 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 200 होंगे तो 1000 पर भारी पड़ोगे। ये है इस्लाम, ये है कुरान। और कहाँ है देखिए, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, एक जगह नहीं अनेक जगह है। सूरह तौबा आयत पर नंबर 5 तो बोलते ही रहते, लेकिन मैं और सुना रहा हूँ। वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून फितनतु व यकून अद-दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जावे तब तक काफिरों को जहाँ पाओ वही कत्ल करो। वलियुअहिसल्लाहु लज़ीना आमनु व युहक्कल काफिरीन, काफिर के दिल में हम पर्दा डाल देते हैं, रगब डाल देते, कहा जहाँ पाओ वही कत्ल करो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम व ला तअददिन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलहुम ऐसा साख़िफ़्तुमुहुम व आख़िरिजहुम मिन हैसा अख़रजकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल व ला तुक़ातिलू मिनल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़युक़ातिलूकुम फ़क़्तुलहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। तो आप ईमान के दायरे में नहीं रहेंगे तो आपको क्या क्या करने के लिए अल्लाह ने कहा है, काटो, मारो, लूटो, पीटो, ये आया है। काफिर का इस्लाम तो के ईमान वालों से बाहर है ही नहीं, वहाँ तो आया है। इमाम ने मुफस्सिल और इमाम ने मुज़म्मिल में देखिए क्या है वहाँ, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ईमान लाता हूँ आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह पर, व कुतुबिही, उनके किताबों पर, व रुसुलिही, रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिर दिन पर। फिर अच्छे गलत काम का नसीब को लिखने वाला अल्लाह है, इस चीज़ को, ये है ईमान का दायरा। वहाँ सूरह बकर में ही पा जाएंगे, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व
रुसुलिही व जिब्राईल व मीकाल फ़इन्नल्लाह वअदु लिल काफिरीन। तो जो अल्लाह को नहीं मानता, जो रसूल को नहीं मानता, जो जिब्राईल और मीकाल फरिश्ते को नहीं मानता, ऐसे लोग काफिर, ऐसे लोग गोसे में दोस्ती तक नहीं, वहाँ तो दोस्ती तक नहीं रखने। ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तब्तगू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मज़ीर। मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त ना बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखने वालों में से हो तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये है कुरान, ये है इस्लाम। वहाँ तो गैर मुसलमानों के त्योहारों में शरीक करना, आप ये देखिए ना, शरीयतन हराम है गैर मुसलमानों के इसमें। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ने बांट करके रखा है, मुसलमानों को गैर मुसलमानों से बांट करके रखा है। वहाँ उनका इल्म ही अलग है। वहाँ क्या है, तलब इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात। ये मुस्लिमीन मुस्लिमात मुमिनीन मुमिनात या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये है। वहाँ तो ये नहीं है ना कि ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए, यथेमम वाचम कल्याणी मावदानी जनभ्य, कि यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है। ये वहाँ नहीं है, वहाँ तो संकीर्णता है। इन्नद्दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब। वो तो अल्लाह ने गाली दे करके रखा है, ये दीनदार है, ये ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। क्या है, वमन यफ्तवी गैरल इस्लाम दीनन, ये आया है। अल्लाह के नज़र में एक ही दीन है इस्लाम, और बाकी सब क्या है। मोहम्मद साहब से पहले कहाँ थे? अरे ये मुसलमान ही कहाँ थे। सूरह अनाम आयत नंबर 14 को देखिए ना, क्या आया है, कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वला मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। मैं नहीं कह रहा, सूरह अनाम आयत नंबर 14 कह रहा है। क्या बोला वहाँ पे? वहाँ पे बोला गया कि सूरह अनाम आयत नंबर 14 में कि कह दो कि तुमने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया है और तुम मुशरिकों में से हरगिज ना हो, नहीं हो। ये है, यानी इससे पता चल रहा है साफ कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई मुसलमान नहीं था। और ये कुरान भी कहाँ दुनिया वालों के लिए, वहाँ तो केवल वह तो ज्ञान भी नहीं है। वहाँ देखिए सूरह यूसुफ के पहले में अलिफ लाम रा तिलका आयतुल किताबुल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। फिर बाद में आया क्या है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। किस्सा कहानी से भरा पड़ा। तो इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि इस कुरान को मैंने अरबी जुबान में नाजिल किया, क्यों? ताकि तुम समझ सको। ये है, यानी ये मानव मात्र के लिए नहीं है, ये अरब वालों के लिए है। तो अरब वालों के लिए है तो तुम क्यों ढो रहे हो इस चीज को? इसलिए तो फतवा आया ना भारत के मुसलमानों के खिलाफ। तो इसीलिए मैं बार बार पहले से भी अभी भी कह रहा हूं, दुनिया कैसे बनता है अल्लाह को पता नहीं है, दुनिया कैसी बनाई जाती। वहां क्या है, मरियम का किस्सा देखिए। मरियम इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन इस्मुहुल ईसा इब्न मरियम। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहा फिद दुनिया व फिल आखिरति मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। ये सूरह अल इमरान के अंदर में आया है। उसकी थोड़ी सी गलती हो गई,
कल्लिमन नास फिल महद व कहलौ व मिनस सालिहीन, ये शब्द वजियो फी दुनिया वल आखिरतो मिनल मुकर्रबीन फिल महदी व मिनस सालिहीन। हज वक़ालहुम मिनस सालिहीन क़ालत रब्बी अन्ना यकूलु ली वलद वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। मरियम एक कुएं के सामने जाती है, कुएं के सामने जा करके वो देखती है कि एक परछाई को देख करके वो डर जाती है। तो वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको ये कहने आते हैं कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा होने वाला है। बोला मेरे पेट में एक बच्चा, मैं ये तो नामुमकिन बात है। वलदु वलम यमससनी बशर आया है कि मुझे किसी पुरुष ने हाथ नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है। तो फिर क्या बताया गया, तो कुन फयकुन, कुन बस फयकुन बस हो जाता है। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन, ये आया कुन बस हो जाए। और फिर बाद में उसके बाद क्या कहा गया, बाद में वहाँ वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़्ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतन लिल आलमीन आया कि वहाँ बोला गया है मरियम के फुरुजहा में फूंक मारा गया। फुरुजहा मतलब समझते हैं, गुप्त इंद्रिय, वहाँ पे फूंक मारा गया। इसलिए मैं जाकिर नायक वो जो भांज रहा है ना, वो ज़्यादा दिन वो टिकने वाला नहीं है। उसका भी मैं अभी आज जवाब दे रहा हूँ कि वो भागता फिर रहा है, क्यों? मैं इसका जवाब देता हूँ। मा असाबक मिन हसनातिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिका व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि तुझे जो खुशहाली पेश आती है वो महज मेरी तरफ से है, और तुझे जो बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। यानी जाकिर नायक ने इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं कि आज उसको लोकालय के सामने आने में वो डर रहा है। ये तो ये चीज़ यही है इस्लाम। अच्छा, एक जन को फ़ोन किया, वो मुझे क्या बोल रहा है जानते हैं, जो तुमको शराब मिलेगा, हूर मिलेगा। कहाँ? जन्नत में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे। बैकुंठ नहीं, वो वहाँ स्वर्ग बोला मैं, स्वर्ग तो उनको मालूम नहीं है स्वर्ग क्या होता है। बुनियादी है ये स्वर्ग और नरक का परिभाषा वेद में क्या बतलाया है। वेद में स्वर्ग के माने सुख विशेष का आया है, नरक के माने दुख है, वो उसका विपरीत है। तो सुख के माने स्वर्ग और दुख के माने नरक। और उसको कह रहा है कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है का क्या मतलब है? स्वर्ग और नरक तो है, लेकिन कुरान जैसा स्वर्ग, बाइबल जैसा स्वर्ग और नरक नहीं है कि वहाँ हदाइका अनाबम व कबाइबा तुराबम व कासन दिहाका ला यस्माउन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा, वहाँ हमउमर औरतें और दिल बहलाने वाली औरतें, शराब पिलाने वाली औरतें, वहाँ तीन तबके। वो मौलाना तारिक जमील को सुनो, पाकिस्तानी वाला, वो क्या बोल कबीरा आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरा व हुल्लु असाविर मिन फिद्दा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हादा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ा सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। स्वर्ग सुख विशेष को कहा गया है, लेकिन कुरान का स्वर्ग यद्यपि नहीं है, लेकिन कुरान का जन्नत क्या है? ऐद फम्मर ऐतन आइमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम फियाब सुंदुसिन खुदरुम व इस्तबरा व हिल्लु बिरमिन फिल्ला व सक़ाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा इन हादा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशहूरा। हूर गिल्मा। देखिए पाकिस्तान के तारिक जमील साहब को ऐसे ऐसे करके आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरा व हुल्लु असाविर मिन फिद्दा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हादा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ा सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। ये एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ।
ये मत समझना कि महेंद्र पाल अकेला है, ऐसा ही महेंद्र पाल पूरे भारत भर में महेंद्र पाल तैयार हुआ है। ये एक छोटा सा नमूना केवल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस वीडियो को सामने रखा हूँ। ऐसा ही और लोगों के भी वीडियो मौजूद है, समय समय पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। धन्यवाद के साथ ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद।